मेरी बेटी की कहानी मेरी ज़ुबानी। जय गुरु जी। मैं गर्वित, जो मेरा नहीं गुरु जी का बेटा है, और मैं तो सिर्फ एक जन्मदाता हूँ, जन्म दिया है, बाकी तो सब कुछ आज में जो भी है गुरु जी की वजह से है। मैं अब आपको अपनी आगे की लाइफ के बारे में बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि कैसे जब ये 5 साल का था, तो 5 साल का होते ही, क्योंकि 2005 में बॉर्न हुआ था, तो 2010 की बात है, 10 एंड में तब मुझे गुरु जी के पास जाने का मौका मिला, जब मैं बिना बताए सबको गई थी। और 2011 में मेरे घर में सत्संग हुआ था। लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे 2010 में जब मुझे सब तरीके से मैं हार चुकी थी। फिट्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही थी, इसकी डे बाई डे इसको फिट्स बढ़ते जा रहे थे, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। जबकि अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो चुका था, लेकिन एकदम वो प्रॉब्लम की वजह से ये बैक मार गया और पीछे होना शुरू हो गया। जितना इसका इम्प्रूवमेंट था, सारा इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो गया। मैं तो वैसे ही डिप्रेशन में थी, वो और बढ़ना शुरू हो गया, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होनी शुरू हो गई कि भाई पता नहीं, मतलब एक छोटी सी जो उम्मीद जाती थी वो भी टूट गई। तो जब मैं बड़े मंदिर गई पहली बार, और इसी भाव से गई थी कि अब कम से कम इसकी फिट्स की प्रॉब्लम बंद हो जाए, ये ठीक हो जाए, अपनी जोगा हो जाए, इस उम्मीद से गई थी। तब तक नहीं मुझे मालूम था कि अभी इसकी प्रॉब्लम्स अभी और हैं, रहेंगी, और इसका टाइम कब आएगा, ये सब कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी। बट मैंने तब ये सोचा शायद 2006 में गुरुजी ने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मेरे आने वाले 4.5 साल बहुत ऐसे थे बीमारी वाले। बट नहीं पता था कि अभी और टाइम भी था जिसमें और चैलेंजेस अभी आने थे। और लेकिन वो जो चैलेंजेस और जो दुख आए, वो मुझे आज दुख लगते ही नहीं, क्योंकि गुरु जी से जुड़ने के बाद जब मैं पहली बार मंदिर गई 2010 में, उसके बाद से अब तक जो भी मेरी लाइफ रही है ना, वो मुझे विश्वास है गुरु जी जैसे चला रहे हैं वो वैसे ही चल रही है। मतलब इसमें मेरा कोई वो नहीं है, एफर्ट या कह लो या मर्जी, जैसे वो कहते गए वैसे मैं करती गई। क्योंकि बाय गुरु जी ग्रेस जब मैं जुड़ी थी गुरु जी से, मुझे इंट्यूशंस होनी शुरू हो गई थी। टेलीपैथी से गुरु जी मुझसे बातें करनी शुरू हो चुके थे। बट उस टाइम पे ना मुझे वो बातें समझ में नहीं आती थी। कुछ बातें जो समझ में आती थी मैं डायरेक्टली सबको बता देती थी, और वो सच भी होती थी, क्योंकि टेलीपैथी से गुरु जी बताते तो आज भी हैं। बट उस टाइम पे ना ये चीज़ों को मुझे बताना नहीं आ रहा था, समझाना नहीं आता था। काफ़ी लोग कहते थे गुरु जी तुमसे ही क्यों इतनी बातें करते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने, वो मुझे कहती थी कि गुरु जी तुझसे क्यों इतनी बातें करते हैं, और किसी से क्यों नहीं करते, मुझसे क्यों नहीं करते। मैं भी तो गुरु जी से कनेक्टेड हूँ, जो टेलीपैथी से गुरु जी तेरे को बताते हैं वो मेरे को क्यों नहीं बताते। मैं कहते को इस बात का तो मुझे पता नहीं कि गुरु जी मुझसे इतनी बातें क्यों करते हैं, मुझे क्यों इतनी मैसेज देते हैं, क्यों होने से। हाँ, बताना नहीं चाहिए, बट वो कुछ बातें थी जो मुझे बतानी पड़ती थी, क्योंकि वो होने से पहले मुझे मालूम पड़ जाता था कि ये होने वाला है। अच्छा, तब नहीं मुझे मालूम था कि मेरे को इस ऑकल्ट में आना है, मुझे इस हीलिंग फील्ड में आना है। ऐसा कुछ है एनर्जीज जिसकी मुझे प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके, साधना करके उसको एक्टिव करना है, कि जिससे कि मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ जाए। मुझे जो मैं हीलिंग्स आज कर पा रही हूँ, अगर मुझे उस टाइम पे पता होता तो आज तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। शायद मेरा बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता। बट कहते हैं ना, हर चीज़ का एक समय होता है, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मेरा अभी बहुत परखने का टाइम था, और ज़्यादा। कहते हैं सोना जितना तपता है उतना निखरता है, तो शायद मेरा भी तपने का टाइम अभी और था, लेकिन गुरु जी के साथ तपना था। तो कहते हैं ना, जब लोहार अपने सामने सोने को तपाता तो एक शेप देता है, वैसे ही शायद गुरु जी मुझे कोई शेप देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे 2002 में अपने साथ कनेक्ट किया कि हुन तू मेरे को ला गई है, हुन तेनों मैं तपावांगा भी और बनावांगा भी। शायद तब मेरी शेप बनने का टाइम था, और शायद नहीं, कन्फर्म, क्योंकि आज मैं आगे यहाँ तक जो पहुँची हूँ, और मुझे पता है जो आगे भी मेरी जर्नी है वो मेरे गुरु जी के बिना तो है ही नहीं। तो मैं मंदिर गई, पहली बार मंदिर गई तो मुझे क्या कहते हैं उसको, मांगना नहीं आया, क्या मांगना है, कैसे मांगना है, आ गई। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला कि भाई तू भी गुरु जी को मानता है तो मुझे लेके चल। और चांस की बात है, मैं तब उससे पहले साईं बाबा को बहुत मानती थी। तो थर्सडे का ही दिन था, क्योंकि उसने कहा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मंदिर खुलता है। तो मैं कहनी तो मुझे थर्सडे को लेके चल, मेरे साईं का भी बार है, तो मुझे कम से कम गुरुजी मैसेज तो देंगे। क्योंकि मैंने सुना था कि गुरुजी गुरबानी के थ्रू मैसेज देते हैं,
और क्योंकि मैं तो कुछ मांग ही नहीं पाई, ना मुझे मैसेज मिला। तो क्योंकि मैं जब ना साक्षी आंटी के सत्संग में जाती थी, नई नई तब जुड़ी थी गुरुजी से, तो वहाँ पे जो सुनती थी, समझती थी, जो सत्संग सुने थे, तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि गुरुजी ना गुरबानी के थ्रू मैसेज देते हैं। तो बाबा आंटी कहती थी गुरबानी सुनो कि आपको मैसेज मिलेंगे। तो मैं गुरबानी की कोशिश की सुनने की, मैं बड़े मंदिर में जाके मैं सुनूं। तो मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ जाके मैंने गुरबानी सुनी जो थर्सडे को मैं गई थी अपने ब्रदर के साथ। तो पूरी गुरबानी, छोटी छोटी गुरबानी तो मेरे को समझ में आ रही थी, बट मैसेज समझ में नहीं आया। फिर मेरे को लगा शायद व्याख्या की गुरबानी में गुरुजी मैसेज देते होंगे। तो व्याख्या था, जिंद मेरी है मिट्टी दिए टेरी है एक दिन चलना। मैं डर गई क्योंकि मालूम था इसका मतलब क्या है। तब ना मैंने उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से आज गर्वित देखता है। या मुझे किसी ने मैसेज दिया, मतलब मेरी मदर ने मैसेज दिया कि तू जिंद मेरी है मिट्टी दी टेढ़ी है एक दिन चलना का मतलब चलना ही क्यों मानती है? चलना ये क्यों नहीं मानती कि तेरा बेटा एक दिन चलेगा? चाहती तो तू यही है चले। सीरियसली कह रही हूँ, मैं इतने साल तक अभी भी यही सोचती हूँ। मतलब अब वैसे नहीं सोचती, अब सोचने का तरीका अलग है। लेकिन तब मेरे को ये था कि शायद ये गुरुजी मैसेज देके कहना चाहता है कि उसकी लाइफ है नहीं, मिट्टी की ढेरी है, तो उसकी सेवा कर और उसको जाने दे। बट नेगेटिव इंसान थे हम, इतनी अकल थी नहीं। अब मैं वो डरा रही हूँ। अरे यार अब ठीक है ना, तू बहुत साल पहले की बात है ना, डरना नहीं है। तो सेकंड टाइम गई, मैंने कहा नहीं ये तो बड़ा ऐसा मैसेज है। मैं बॉर्डर गई, तो मैं सेकंड टाइम फिर गई कि नहीं मुझे ये मैसेज समझ में नहीं आया। मैं कहा मुझे दोबारा लेके चल। हम दोबारा गए, फिर यही मैसेज, जिंद मेरी है बिटी दी टेढ़ी एक दिन चलना। मतलब बिलीव करो कि दोनों बार ये मैसेज। और मैंने उनसे पूछा कि मैं कहा आपके बड़े मंदिर में खाली यही व्याख्या लगती है? कहते नहीं आंटी, चांस की बात है, गुरुजी में अंकल आंटी बोलते हैं, छोटा या बड़ा हो अंकल और आंटी करके बात करते हैं। आंटियों को आंटी, और मतलब लेडीज़ को आंटी और अंकल को, मतलब लड़कों को अंकल, भले वो छोटा बच्चा हो भले वो बूढ़ा हो। तो मैंने कहा अच्छा, ये बात कर मुझे मालूम थी आंटी अंकल वाली, तो मैंने वो चीज़ों का इतना रिप्लाई नहीं किया। मुझे मालूम था अंकल ही आंटी बोलते हैं। तो मैंने वहाँ जाके दोबारा गई, सुना, फिर जिंद मेरी मिट्टी दी टेढ़ी दिन चलना। तब भी मेरे दिमाग में मैं और नेगेटिव हो गई। मैं कहा भाई इसका मतलब इसीलिए गुरुजी ने जोड़ा, मैं भी ये जाने मतलब उसका लाइफ है नहीं और मैं बेकार में। चलो मैंने ना उनकी बातों को सिर माथे पे लगाया। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया, हम तू सोच ले तू रहना है कि जाना है। कि मतलब अब तक मैंने बता दिया कि इसका तो यही है, अब तूने रुकना है मेरे पास कि तूने आगे भटकना है। सीरियसली ये मैसेज ऐसे आया तो मेरे को लगा, मैं कहा नहीं अब नहीं भटकना। अब क्या भटकना, अब तो पता चल गया कुछ आगे है ही नहीं। कहीं जाऊँगी तो इससे ज़्यादा आगे बताएंगे, इससे आगे क्या है, मौत से आगे क्या, तो कुछ भी नहीं है। तो अगर जब ठीक ये जब गुरुजी ठीक नहीं कर सकते तो मैं और कहाँ जाऊँ। मैंने छोड़ा, मतलब जैसे पहले मैं विशेष वगैरह मांगती थी, मन्नतें सब बंद कर दी, कुछ नहीं। मैं कहा जब जो मतलब गुरुजी ने मना कर दिया तो मतलब ना। डे बाय डे गुरुजी से कनेक्शन बढ़ता गया। करते करते मेरी एक फ्रेंड लाइफ में आई। और वो भी कैसे आई मैं बताती हूँ कि मैं जब साक्षी आंटी की सेवा करती थी, लेकिन मेरा डाउनफॉल ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। क्योंकि कुछ ऐसे क्राइसिस पहले हुए, प्लस 5 साल जो ये और मैं बीमार रहे। मतलब ये तो खैर 6 महीने ही रहा, बाकी 4.5 साल मैं रही बीमार। और बालाजी घर, तो बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में हुई। तो बिजनेस में भी काफ़ी डाउनफॉल आया। हर एक की लाइफ में आता है अप एंड डाउन, और डाउनफॉल हमेशा आपको सिखाने ही आता है। ध्यान रखना, अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा वक्त आता है ना, वो सिर्फ आपको सब सिखाने और आपको संभालने और शायद आपको निखारने। और हम लोग उस बुरे वक्त को ना गलत वे में ले जाते हैं कि पता नहीं हमारा ऐसा क्या है, मतलब कोसना शुरू कर देते हैं भगवान को या अपने गुरु को या किसी को, क्योंकि वो बुरा वक्त सिर्फ हमें सिखाने के लिए आता है और शायद अपनों की पहचान कराने के लिए आता है कि कौन आपका अपना है उस टाइम पे और कौन पर आया। और मोस्टली जब आपके बुरे वक्त में कोई आपका साथ देता है ना, तो कभी भूला मत करो, क्योंकि मैंने भी वो गलती करी है। मैंने भी लाइफ में 1-2 लोग थे जिन्होंने दिल से मेरी हेल्प करी, बट उस टाइम में डिप्रेशन में थी, अपने आप में थी नहीं कि मैं उनको समझ पाती या संभाल पाती। लेकिन जब मैं डिप्रेशन से बाहर आई, जब मेरे को समझ आया, तब मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत प्यारे ऐसे अपनों को मैंने सिर्फ एक नादानी में कह लो या बुरी नज़र कह लो, मैंने उनको खो दिया। चलो ये बात की बात है, इसको क्या मैं बोलूँ, पर ठीक है, इंसान खोकर भी अगर कुछ सीख जाए ना तो सबसे बड़ा वो है। अगर खो के आप कुछ समझ जाते हो कि हमने वो खोया अपनी वजह से है और उस गलती को रियलाइज़ करते हो ना, तो कहते हैं ना भगवान की नज़रों में भी आप ऊपर हो जाते हो, क्योंकि अपनी गलती मानना गुरु की नज़रों में ऊपर है। भले मैं आज तक उस चीज़ के लिए अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई, बट मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं गुरुजी ने और भगवान आपको माफ़ कर देते हैं। अपनी गलती माननी चाहिए और गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता। चलो वो तो एक अलग सी बात है, बट मैं आपको ये बोलूँगी जो आपका बुरे वक्त में साथ रहता है ना, उसको साथ मत छोड़ना। स्पेशली वो जो आपका वेल विशर हो, जो शायद आपको छोड़ने के बाद भी आपके लिए कभी बुरा ना चाहे।
सच में, क्योंकि आपका वेल विशर वही है जो आपको छोड़ने के बाद भी आपके लिए कुछ गलत ना बोले, आपके लिए बुरा ना चाहे और दिल ही दिल में आपके लिए दुआएं करे, ठीक है, कोई आपको गलत ना बोले। तो खैर वो भी ईश्वर बता ही देता है। खैर उसके बाद गुरु जी के सत्संग में जाना शुरू हो गई रेगुलरली, क्योंकि 2 बार ये मैसेज मिल चुका था। साक्षी आंटी के सत्संग में गई मैं, जाती गई, रेगुलर जाती गई, और कैसे भी करके गुरुजी सेवा दिलवाते थे, कैसे भी करवाते थे। तब तो सेवा का मतलब ही नहीं पता था सेवा होती क्या उस टाइम पे, क्योंकि बहुत कम लोग होते थे। और बट जो भी सेवा मिलती थी मुझे, रोटी प्रसाद की या सब्जी प्रसाद की जो भी मिलती थी, गुरुजी करवाते थे। और हम 2 लोग थे मिलकर सेवा करते थे। करते करते ऐसे मेरे गुरुजी में मेरे को था कि मेरे को अपने घर में सत्संग कराना है और मुझे भी कराना है, बट मैं इतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं सत्संग कराऊँ। उस टाइम पे मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये होते थे मतलब उस टाइम पे, तो मेरे को था उतने में तो सत्संग होगा नहीं, काफ़ी कुछ अरेंज करना पड़ता है, जल भी, फ्लावर की डेकोरेशन भी, चोला भी, लंगर भी, डिस्पोजेबल भी, मिठाई भी, मतलब बहुत कुछ था। तो मुझे था मैं कैसे करूँगी और समझ ही नहीं आया। बट कहते हैं ना, जब मन में चाह हो ना तो राह गुरुजी बना देते हैं। और मुझे तब नहीं मालूम था कि गुरुजी कहते थे कि सब लोग मिलजुल के सत्संग करो, और जो हम मिलजुल के सत्संग करते हैं उसमें ज़्यादा ब्लेसिंग होती है, क्योंकि अहंकार नहीं होता। अगर आप मिलजुल के सत्संग करते हो, आपको होता है ना कि सत्संग में मेरा तो है नहीं, क्योंकि अगर 4 लोग मिलकर भी कर रहे हो तो मेरा कहाँ रहा, हमारा हो गया ना, मैं से हम आ गया। और जहाँ मैं नहीं वहाँ अहंकार नहीं, जहाँ अहंकार नहीं तो वहाँ तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तो कैसे भी करके मेरे को उस टाइम प्रॉब्लम आई, क्योंकि इतने में सत्संग हो नहीं सकता था। मैंने जिन आंटी को बोला वो आंटी भी मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वो वेडनेसडे को करती थी, थर्सडे को मुश्किल था। बट उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसे ऐसे आप करो, हम लोग मतलब मैं आपको सपोर्ट करूँगी, जो सेवा मेरी मैं कर सकूँगी, बाकी देखो जितना आप कर सकते हो करो। मैंने कहा मैं तो मैसेज बना चुकी हूँ। और उस टाइम पे तो लोग आते भी बड़े, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी लोग आते थे, क्योंकि सत्संग तो बहुत कम होते थे। और मेरे को था मैं मैसेज बना चुकी हूँ, कैसे मना करूँ, क्या करूँ। तो मुझे किसी आंटी ने कहा कि आंटी कोई नहीं, गुरुजी करेंगे, आप गुरुजी के पास बैठ जाओ। मैं गुरुजी के पास बैठी, गुरुजी का ना मतलब सपने में मैसेज आया, जा तू मेरे सब ग्रुप को भेजा। और मैं गुरुजी के सब ग्रुप के पास बैठ गई। गुरुजी के सब ग्रुप के पास बैठी तो मुझे कॉल्स पे कॉल आने शुरू हो गए। आंटी आपके घर सत्संग है? मैं कहा हाँ जी, हम आ सकते हैं जी, मोस्ट वेलकम, क्या सेवा करें? हम जल ले आएँ, कोई कह रहा हम डिस्पोजेबल ले आएँ, कोई कह रहा मिठाई ले आएँ, कोई कह रहा कुछ बनाना है तो बता दो हम बना लें। तो कैसे करते करते ना पूरे लंगर की सेवा पूरी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद जो मैंने अपना अमाउंट बचाया था वो तो वैसे का वैसे रह गया, थोड़ा अमाउंट और बढ़ गया, क्योंकि मेरी मदर ने सब ने कहा कि चल थोड़ा उनकी तरफ से करते करते अमाउंट तो जो मैंने रखा था वो और बढ़ गया और बच गया। तो मुझे लगा अब मैं क्या करूँ। देखो गुरुजी की लीला, जब पहली बार आए थे ये गुरुजी तो गर्वित बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं हुआ, हम दरबार में सोए भी, कुछ नहीं हुआ गर्वित को। मैं आपको ये जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि कैसे गुरुजी के पास आके भी मेरी को कैसे गुरुजी ने सोने की तरह निखारने के लिए, मतलब शेप देने के लिए कितना तपाया, और कैसे इस बच्चे की भी परीक्षा ली, इसके विश्वास की भी परीक्षा ली। खैर इसका विश्वास तो बहुत जन्मों से है, ये जन्म तो कुछ भी नहीं है। वो तो समझ मुझे अब आया ना कि है ना भी गर्वित है ना। गुरुजी पर तेरा विश्वास कितना है, बताओ कितना है? गुरुजी पे विश्वास कितना है? बहुत है। तुझे कौन ठीक कर रहा है? गुरुजी। ऐसे ही तो सेकंड टाइम सत्संग हुआ, मेरे को था कि दोबारा सत्संग करना है, मैं ये सेवा कहाँ करूँ। तो मुझे लगा सेवा में कहीं और देने की बजाय मैं अपने घर दोबारा करती हूँ, बट उतने अमाउंट पे सत्संग होना नहीं था। फिर मैंने अपनी कज़न को बोला जिसने मुझे जोड़ा था, निधि आंटी, मैंने बोला मैं कैसे करूँ, मतलब इतने में तो होगा नहीं और मैं इस अमाउंट का क्या करूँ। तो उसने बोला क्यों हम मिलके करते हैं ना, मेरा भी बर्थडे है, मेरा 15 को है, भैया का 17 को है, मिलके करते हैं। तो फिर मैंने 17 अक्टूबर को दोबारा किया, जबकि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे इतना गुरुजी को मानते नहीं थे, बट मैंने कैसे भी करके कन्विंस करके उनको बर्थडे के लिए मनवा लिया। तो बर्थडे सत्संग हुआ, इनके मेरे हस्बैंड के बर्थडे और उसका बर्थडे मिला के। और मैंने को सपना आया उससे पहले कि गुरुजी आने वाले हैं और बहुत सारी संगत आ रही है, और गुरुजी कह रहे हैं कि जा संगत आई है बहुत सारी, आरती की थाली में ना तुलसी लेकर आओ। अब मैं तुलसी लेने के लिए मार्केट गई, उस टाइम सपने में तो जैसे सपना आता है वैसे चल रहा होता ना। मार्केट गई, वहाँ से मैं तुलसी लेकर आई, तुलसी आरती की थाली में डाली, और आरती की थाली में डालते डालते वो उड़ गई। वो गुरुजी ने दिया ना, अच्छा। कि तुलसी लेकर आ, और मैं लेकर आ रही, तुलसी उड़ गई, थोड़ी सी तुलसी बची, बट आते आते लेट हो गई, क्योंकि बहुत बचाते हुए ला रही थी सपने में। गुरुजी ने देखा,
तो ये तो लेट हो गई और मैंने देखा गुरुजी को और गुरुजी ने मेरे को देखा। गुरुजी की आंखों में आंसू। मैंने कहा गुरुजी क्या हुआ, आप लंगर कर रहे हो और संगत कहाँ है? कह रहे मेरी संगत तो पक्की चली गई, तू आई नहीं, तू आंधी तो सत्संग पूरा होता तो, क्योंकि तुलसी की वेट करते गुरुजी। अब सपने में क्यों कर रहे थे वो तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है, तो बड़ा दुख लगा मुझे। इतने में डर के मारे मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि सपने में गुरुजी को देखा मैंने ऐसे। मैंने फटाफट उसको बताया कि सपने का मतलब क्या होता है। उसने कहा कोई नहीं, घबराओ मत, मे भी गुरुजी कहना चाहते हैं कि बहुत संगत आ रही है, तैयारी हम ज़्यादा कर लेते हैं। अब हमने कैपेसिटी से ऊपर लंगर बना लिया कि भी संगत होगी, और पहले सत्संग में संगत आई भी थी, तो मुझे लगा सेकंड में भी आएगी, और सेकंड में संगत 70-80, बहुत ही कम। लंगर था बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिपल, क्योंकि हमारा 300 गज का घर था, तो संगत ज़्यादा था, क्योंकि आधा बनी हुई थी, आधा छत थी, ऐसे थी। तो तैयारी पूरी कर ली, संगत आई नहीं, और मेरे तो आंखों में आंसू कि हमने 300 बंदों का 350 बंदों का लंगर बनवा लिया, संगत तो 80 भी नहीं है, और तो लंगर कैसे पूरा, मतलब कहाँ करूँगी मैं, बहुत वेस्ट हो गया। तो लेकिन कृपा गुरुजी की, गुरुजी ने सत्संग कराया। आरती में भी मैंने तुलसी की रखी, और तुलसी रखी। इसके बाद जब वो सत्संग खत्म हो गया तो मैं बहुत रो रही थी कि भाई ये तो लंगर बड़ा वेस्ट हो गया। तो नीचे वाली आंटी कहती रोती क्यों है, मेरे को लंगर दे, मैं जाके कर दूँगी पूरा, तो टेंशन मत ले, तुझे जितना रखना है रख, बाकी मैं बता दूँगी। यही हुआ, वो पतीले लेके नीचे गई, आधे 1 घंटे में वापस आ गई कि लंगर पूरा हो गया, बढ़ गया। मैं कहा कहाँ? कहते लोग आए, हो गया। अब पता नहीं कहाँ से लोग आए, कैसे हुआ, मैं तो नीचे गई नहीं, बट वो कह रहे थे, मैंने कहा चलती रोड भी नहीं है, इतने लोग आ भी गए। तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो शुक्र है गुरुजी, लंगर तो बताया गया ना, लंगर जिनके भी मुँह लगा, कम से कम वेस्ट तो नहीं हुआ। तो मैं बड़ी खुश हुई, मतलब मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि चलो इतना भी बहुत है, शायद इनके मुँह लगना होगा, इसलिए गुरुजी ने सपना दिखाया। बट मुझे नहीं मालूम था कि आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे आगे आने वाली है। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि टाइम हो चुका है, और इसकी जर्नी आगे की डे 5 में बताऊंगी मैं आपको कि क्या हुआ सत्संग के बाद, क्यों गुरुजी ने मतलब वो तुलसी मंगवाई थी, क्यों तुलसी में आरती रखवाई, मतलब आरती में तुलसी रखवाई, क्यों संगत कम लंगर ज़्यादा, गरीबों में बटा, लंगर तो पूरा हो गया, बट इसका मतलब क्या था ये मैं आपको कल बताऊंगी। और सच में बहुत बड़ी मुसीबत मेरे पे आने वाली थी, जिसको टालने के लिए गुरुजी ने ये किया। तो कल मिलते हैं हम। जय गुरुजी, बाकी की जर्नी मैं डे 5 में बताऊंगी। जय गुरुजी करो कभी, कल मिलते हैं। जय गुरुजी, गुरुजी ब्लेस यू ऑल, बोलो। गुरुजी ब्लेस। हाँ, सबको गुरुजी ब्लेस करे, सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सबकी हेल्थ अच्छी हो। जय गुरुजी।